Hello, Bacho. Let's read the question. The question says a wheel of 20 metallic spoke, each of length 0.8 meter long, is rotated with speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth magnetic field H at a place. If H equals to 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla at the place, then induced EMF between the axle and the rim of the wheel is option A 2.3 into 10 to the power minus 4 volt, option B 3.1 into 10 to the power minus 4 volt, option C 2.9 into 10 to the power minus 4 volt, option D 1.61 into 10 to the minus 4 volt. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें द गिवन डेटास यहाँ पे क्या क्या है, पहले हम लिख लेते हैं द गिवन डेटास। यहाँ पे जो गिवन डेटास है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका वैल्यू है हमारा 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अभी उसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है 0.8 मीटर। अब नंबर ऑफ स्पोक कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक है यहाँ पे 20 मेटेलिक स्पोक, but the spoke is not relevant because the EMF across the spoke across the spoke area is parallel। यहाँ पे जो एरिया है वो पैरेलल है, तो ये जो स्पोक है ये हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि EMF यहाँ पे जो होगा अक्रॉस द स्पोक, यानी इसका जो सेंटर होगा और इसका जो डायमीटर है इसके बीच में ही EMF आएगा। सो नंबर ऑफ स्पोक यहाँ पे हमारा रिलेवेंट नहीं है, सो इसका हमें जरूरत नहीं है। और क्या क्या है यहाँ पे, इसका जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो नहीं, इसका हमारा जो वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसका वेलोसिटी है यहाँ पे जो स्पीड है 120 है, तो 120 उसका स्पीड है 120 आरपीएम। अब इसको हमें रेड पर सेकंड में ले जाना है, तो 120 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आरपीएस में। कितना आरपीएस होगा 2 आरपीएस, यानी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई रेड पर सेकेंड। ये हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या लिखेंगे, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ across the end ऑफ ईच स्पोक क्या होगा, यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यही है हमारा फॉर्मूला। सो अगर हम यहाँ पे सारे डेटास को लिख लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एल का वैल्यू है 0.4 तर स्क्वायर और ओमेगा का वैल्यू है 4 पाई तर होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 पाई तर स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं 4 पाई होगा, क्योंकि एल स्क्वायर ओमेगा है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटिव वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगा 1.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन डी हमारे आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।